स्टूडेंट, टुडे आई डिस्कस पार्शियल फ्रैक्शन। क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन अगला एक्सरसाइज जो है पार्शियल फ्रैक्शन के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, तो कैसे पार्शियल फ्रैक्शन होता है वो हम आपको प्रोसेस बताते हैं और एक इसका शॉर्टकट है, शॉर्टकट भी आपको बताएंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन करा लें पहले इस प्रोसेस से तब बताएंगे। जैसे पार्शियल फ्रैक्शन क्या है, पी एक्स अपान क्यू एक्स अगर कोई पॉलिनोमियल है तो पार्शियल फ्रैक्शन जो है पहला तो पार्शियल फ्रैक्शन होने के लिए पहली कंडीशन होनी चाहिए कि डिग्री ऑफ पी एक्स इज लेस देन डिग्री ऑफ क्यू एक्स। ऐसे हम बड़े ब्रैकेट में बनाए हैं, यह जो है शो करता है किसी पॉलिनोमियल को अगर बड़े ब्रैकेट में बना देंगे तो उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहता है। तो डिग्री का मतलब होता है कि उस पॉलिनोमियल में वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर होता है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री में इसका डिग्री कहेंगे तो दो होगा, क्योंकि एक्स का मैक्सिमम पावर टू है। तो कहेंगे कि डिग्री ऑफ पी एक्स इज लेस देन डिग्री ऑफ क्यू एक्स, ये होना चाहिए। अगर नहीं है, पी एक्स की डिग्री क्यू एक्स से इक्वल भी हो या अधिक हो, तो पहले जो है डिवाइड करके इसको जो है हम फ्रैक्शन में तोड़ेंगे। ठीक है, आ, तो उसके बाद डिग्री अगर कम हो जाएगी तब जाएगी पार्शियल फ्रैक्शन हम करेंगे। दूसरा बात करना है कि कन्वर्ट पी एक्स एंड क्यू एक्स इन लीनियर बाई फैक्टराइजेशन, यानी उसको फैक्टर करके पी एक्स और क्यू एक्स को लीनियर में बदलने की कोशिश करेंगे। अगर लीनियर में नहीं हो पाएगा, ही नहीं कि अगर नहीं फैक्टर हो रहा है तो ज़बरदस्ती उसको करेंगे, नहीं हो पाएगा तो कोई बात नहीं है। अगर लीनियर में हो रहा हो, आप जो है डायरेक्ट उसको सॉल्व करेंगे तो गलत हो जाएगा, यानी उसको सिंपल जो है फैक्टर करना है, यानी सिंपल डिग्री में ले जाना है। जैसे हमने यहाँ लिख दिया कि पी एक्स और क्यू एक्स, सपोज करें पी एक्स का जो है आपको ए एक्स प्लस बी एक कोई लीनियर है, और क्यू एक्स मान लीजिए क्वाड्रेटिक रहा, उसको फैक्टराइज करके दो लीनियर में हमने लिख दिया सी एक्स प्लस डी और ई एक्स प्लस एफ। तो पहला कंडीशन ये है। तो अब यहाँ कांस्टेंट लेना जो है मेन होता है कि कैसे कांस्टेंट लें। तो यह देखिए लीनियर है, तो इसके लिए कांस्टेंट ए ले लिए, कैपिटल ए अपान सी एक्स प्लस डी, और यह भी लीनियर है तो इसके भी कांस्टेंट हमने एक बी ले लिया, ई एक्स प्लस एफ। अब करना क्या है कि यही कांस्टेंट की वैल्यू अगर हम सॉल्व करके रख देंगे तो इसके जगह जो है यह लिखा जा सकता है, यानी उस जो है फ्रैक्शन को हमने, उस जो है पॉलिनोमियल को हमने क्या कर दिया, फैक्टराइज कर दिया। तो वही उसका नाम है पार्शियल फ्रैक्शन, यानी छोटे छोटे फ्रैक्शन में उसको तोड़ना, मतलब यही आपका है, क्योंकि इंटीग्रेशन हम आसानी से कर सकते हैं। और सपोज करिए अगर सेकेंड कह रहे हैं कि इसको पी एक्स अपन क्यू एक्स को कन्वर्ट करने पर ऐसा कहीं आ जाए कि यह लीनियर है, यह भी लीनियर है, यह लीनियर है लेकिन लीनियर के पावर में भी दे रहा है, तो इस तरह के कांस्टेंट को इसके लिए कहेंगे ए अपान सी एक्स प्लस डी, और इसके लिए कहेंगे बी अपान ई एक्स प्लस एफ। चूंकि स्क्वायर है तो एक और कांस्टेंट जोड़ेंगे सी अपान ई एक्स प्लस एफ का होल स्क्वायर। अगर सपोज करिए यहाँ क्यूब रहता तो कहते हैं डी अपान ई एक्स प्लस एफ का क्यूब, ऐसे बढ़ता जाता है। ठीक है, जब तक ये जो है पावर या सिंगल पावर लेंगे, फिर अगर डबल पावर लेंगे, फिर ट्रिपल पावर लेंगे, ऐसे करके बढ़ता जाएगा जब तक अगर पावर दिया हुआ है। तो सपोज करते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि ऊपर तो लीनियर कर लिए, नीचे एक फैक्टर लीनियर है, दूसरा क्वाड्रेटिक आ गया, तब कैसे कांस्टेंट हम लेंगे। तो ये लीनियर है तो लीनियर के लिए जो है ए अपान सी एक्स प्लस डी, और ये क्वाड्रेटिक है तो लीनियर लेना पड़ेगा। समझ लिए, जो लीनियर है यानी पावर वन है तो हम एक्स के पावर जीरो, यानी जीरो करेंगे तो क्या होगा, वन आएगा, तो उसके लिए उतना कांस्टेंट लेते हैं, यानी एक पावर कम का कांस्टेंट लेते हैं। तो यहाँ क्वाड्रेटिक है तो एक पावर कम करेंगे तो लीनियर लेंगे, अगर क्यूबिक है तो एक पावर कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक। ऐसे हमको जो है कांस्टेंट लेते हैं। बात समझ में आ रही है। अब ए बी सी यहाँ वैल्यू रख देंगे तो आपका जो है उसके बाद इसको जैसे इंटीग्रेशन करना वो कर लेंगे, छोटा करने के बाद। जैसे हम एक पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि x अपान एक्स प्लस वन और एक्स प्लस टू का इंटीग्रेशन हमको करना है। अब देखिए ऊपर की डिग्री वन है, या मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स स्क्वायर, यानी नीचे की डिग्री टू है, यानी ऊपर की कम है, नीचे से फैक्टराइजेशन किया जा सकता है पार्शियल फ्रैक्शन। अब चूंकि दोनों लीनियर फैक्टर करने की आवश्यकता नहीं, ऑलरेडी लीनियर दिया है, तो इसके लिए ए ले लिए और इसके लिए हमने बी ले लिया। क्लियर है। अब हम एक्स प्लस वन और एक्स प्लस टू से मल्टीप्लाई कर लें, या सोचें, या इनको जो है हाफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी इस वाले पोर्शन को इस ऊपर जो मल्टीप्लाई करते हुए चले, ऐसे जैसे आप समझ में आए। तो मल्टीप्लाई करने के बाद देखेंगे एक्स प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ एक्स प्लस टू भी बचेगा, यहाँ एक्स प्लस टू कैंसिल होगा तो एक्स प्लस वन इंटू बी होगा। अब इसके बाद जो है दो मेथड आपका है,
कोई एक कर सकते हैं, या हो सकता है कि कहीं कहीं दोनों, एक कुछ इसका करना पड़े कुछ इसका करना पड़े। कहने का मतलब है कि हमको किसी तरह ए और बी कांस्टेंट चाहिए। तो हम पहला जो यूज करते हैं कि कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ एक्स। देखिए हमेशा कंपेयर मैक्सिमम पावर, यानी एक्स का मैक्सिमम पावर अगर दिखाई दे रहा है उतना कंपेयर करते हैं, और मिनिमम पावर कंपेयर करते हैं, क्योंकि हमको ए और बी में इक्वेशन मिल जाए। तो हम करें कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो लेफ्ट हैंड साइड एक्स का कोफिशिएंट क्या है 1 लिख दिए, और यहाँ ए मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स का कोफिशिएंट यहाँ ए आएगा, यहाँ बी मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स कोफिशिएंट बी हुआ, यानी ए प्लस 1 इक्वल टू 1 हो गया। करे कंपेयर, तो कांस्टेंट टर्म में विदाउट एक्स, इधर विदाउट एक्स क्या है, कुछ भी नहीं है, तो जीरो हो जाएगा। यहाँ विदाउट एक्स कहेंगे तो देखिए 2a है, और यहाँ विदाउट एक्स क्या है b है। तो यह दोनों इक्वेशन बना, इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर लेंगे तो a की वैल्यू -1, b की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, एक मेथड तो यह है। दूसरा मेथड है कि अब करते हैं कि एक को जीरो करेंगे, अब बी में वैल्यू देखेंगे, फिर इसको जीरो करेंगे, इसकी वैल्यू देखेंगे। जैसे मान लें अगर इस फैक्टर को हमको जीरो करना है तो एक्स के प्लेस पे -2 रख दीजिए, तो एक्स के प्लेस पे -2 पूरे इक्वेशन में रख दीजिए। तो लेफ्ट हैंड साइड एक्स है तो यहाँ -2 रख दिए, और यहाँ -2 रखेंगे तो -2 + 2 जीरो होगा, 0 × a 0, यानी अब पोर्शन पूरा जीरो हो गया। और यहाँ -2 रख दें, -2 + 1 × b, तो -2 + 1 × b। अब सॉल्व करें तो b = 2 आ गया। ये देखिए सॉल्व करने पाया या डायरेक्ट आ गया यहाँ से। और फिर करें x = क्या रख दें -1, तो -1 रख दें, यहाँ -1 होगा, -1 + 2a हो गया, तो ये आपका आ गया x = -1 + 2a, यानी a की वैल्यू -a। अब a और b चाहे इस यहाँ से चाहे कोई एक ही आएगी, गलत दोनों अलग अलग कभी नहीं हो सकता है, ठीक है, एक ही होगा चाहे जिस मेथड से करें। ठीक, तो यह मान जो है हम क्या कर दें, इस a और b के प्लेस पे रख दें। अब हमको जो है ये चूंकि ये इसके इक्वल आ गया, यानी इसके इक्वल जो है ये वैल्यू रखने के बाद इक्वल दिखा रहा है, तो हमको इसका इंटीग्रेशन पूछ रहा था, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो ये बताइए 1/x का log x होता है तो x + 1 का log x + 1 होगा। ठीक है, लीनियर है तो हो जाता है। x अगर कोफिशिएंट जो है वो नीचे डिवाइड, तो कोफिशिएंट 1 है कोई बात नहीं है, तो 2/x + 2 का क्या हो जाएगा log x + 2 + c। देखिए आपका आंसर कंप्लीट। तो इस एक्सरसाइज में इस पार्शियल फ्रैक्शन का बहुत महत्व है। ठीक है, तो पार्शियल फ्रैक्शन आप जो है ये प्रोसेस है, कॉपी पे नोट कर लीजिए, इसी तरह आपको करना है। बुक में भी दिया है, अगर वो समझ में आए तो ऐसे लिख लीजिए, या ऐसे प्रोसेस आप इसको लिख लीजिए। ठीक है, ओके।